नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:36 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज की चर्चा बेहद दिव्य है। साथ ही साथ 16 मार्च दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और फिर राशिफल की भी चर्चा होगी आगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु आज वृषभ में है और चंद्रमा मिथुन में। केतु का संचरण वृश्चिक में जारी है और शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो इन सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को आप समझें तो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र और फिर इसके पश्चात अगर देखा जाए तो फिर राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आज दिन शुक्रवार और चंद्रमा का क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में संचरण करना। बाकी की ग्रह स्थितियां, क्योंकि गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग बना हुआ है। हालांकि ये चंद्रमा देखा जाए तो इनके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, केवल और केवल ये गुरु की दृष्टि से ही दृष्ट हो रहे हैं। तो पूर्णतः केमद्रुम योग गोचर कुंडली में बना माना जाएगा, भंग नहीं माना जाएगा। फिर भी गुरु की दृष्टि से उसमें कमी आ जाती है उसके दुष्प्रभाव में। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 16 मार्च दिन बुधवार। आज इस दिन जो पहला मुहूर्त मिल रहा है, अगर आप बोरवेल इत्यादि कराना चाहते हैं, जलयंत्र लगाना चाहते हैं, तो प्रातः 9:10 से 10:32 के बीच तक का मुहूर्त है। और साथ ही साथ कोई मुकदमा दायर करना है, विशेष करके जमीन से संबंधित कोई मुकदमा दायर करना है, अथवा भूमि क्रय विक्रय से संबंधित कोई बातचीत या कार्य करना है, तो इसके लिए आज एक मुहूर्त मिल रहा है 10:11 से 11:28 तक। 10:11 से 11:28 के बीच, बस यही 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। आप इस मुहूर्त में अपना काम कर सकते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 4 राशियों में। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में हो तो ये किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मंगल पराक्रम है, मंगल उत्साह है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो कि अग्नि तत्वीय राशि है, इसमें देवगुरु बृहस्पति संचरण जब करते हैं, इसमें जब जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो निस्संदेह ये जातक को उच्च कोटि का वक्ता
वाद विवाद करने वाला। अच्छा, वाद विवाद का मतलब एक होता है केवल कुतर्क करने वाला, नहीं। ऐसा जातक तार्किक शास्त्रार्थ करने वाला होता है, अर्थात जब भी किसी विषय पर बात वो करेगा तो वो बिल्कुल कसौटी पर कसी हुई उसकी बातें होंगी। उसकी बातों का खंडन करना आसान नहीं होगा। वो जो भी बातें कहेगा बिल्कुल ज्ञानयुक्त, तर्कयुक्त, और उसके पीछे की जो भी मनसा होगी बिल्कुल साफ सुथरी होगी। ऐसी बातें वो रखेगा आपके सम्मुख। तो मेष में गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा जातक वकील बन सकता है, ऐश्वर्यशाली होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जब ज्ञान हो, क्षमता हो आपके पास, तो धन आपके पास तो आ ही जाए। ऐश्वर्यशाली होता है, उसकी तेजस्विता में कहीं कोई कमी नहीं। लोग उसको दूर से ही पहचाना जा सकता है कि मेष का गुरु है तो जातक के चेहरे की चमक। अब ये बात अलग है कि यही गुरु केंद्रगत हो, लग्न में हो, तो जो मैं कह रहा हूं वो 100% घटित होगा। अब मान लीजिए पंचम नवम में हो तो 100% घटित होगा। लेकिन अब यही कहीं और स्थिति में हो कि इसमें थोड़ा सा कमजोरी तो आ ही जाएगी, फिर भी नवम पंचम केंद्र में हो अथवा लग्न में हो, बाकी के केंद्र के घरों में, तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो 100% घटित होगी। प्रसिद्ध होगा ऐसा जातक, कीर्ति उसकी चहुओर होगी, और जहां भी कदम रखे वहां विजय पताका तो फहरा करके ही आएगा। विजय उसे सर्वत्र प्राप्त होनी है। मेष में गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। वृषभ में अगर हो तो ये उनके शत्रु की राशि है, नैसर्गिक शत्रु की राशि। लेकिन कमाल की बात है कि गुरु इस राशि में भी कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, बल्कि जिसकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में देवगुरु हैं उसकी देह यष्टि अर्थात बिल्कुल पुष्ट शरीर का ऐसा व्यक्ति होगा। शरीर उसका बेहद तंदुरुस्त, स्वस्थ, धार्मिक होगा, सदाचरण करने वाला होगा। मेष में मैंने ये बात नहीं कही है, आचरण हो सकता है कैसा भी हो, लेकिन यहां सदाचरण करने वाला होगा। धनवान हो, ऐसा जातक अगर डॉक्टर हो तो बेहद श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। बुद्धिमान, कहना नहीं कि बेहद बुद्धि से युक्त होगा। वृषभ राशि स्थिर राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जब इस राशि में होते हैं तो जातक को गंभीर बना देते हैं। दो तरह के बुद्धिमान होते हैं। मेष वाला जो बुद्धिमान होगा वो तर्क वितर्क करने को, आप 2 कदम आइए 4 कदम मैं आऊंगा। वृषभ में ऐसा नहीं होगा। आप ठीक है, आपके उसके सामने ही उसी के विषय पर तर्क वितर्क चल रहा हो, लेकिन जब तक उसको कहा ना जाए वो चुप रहेगा, यानी भारी बनकर के बैठा रहेगा। यहां वृषभ में देवगुरु को आप भारी बनाते देख सकते हैं। भारी का अर्थ होता है शरीर से भारी नहीं, ज्ञान से भारी। पता है, जान रहा है। हो सकता है सामने वाला गलती भी कर रहा हो, सामने वाला गलत विषय पर ही तर्क वितर्क कर रहा हो, लेकिन चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं बोलेगा। हां, जब इसको कहा जाए, जब इसकी बारी आए तो गंभीर बोलेगा। तो वृषभ में गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। लग्न में हो तो कहना नहीं, और बढ़िया। हालांकि स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा अगर लग्न में हो तो, पर फिर भी वृषभ का गुरु अत्यंत श्रेष्ठ। मिथुन में खोजी प्रवृत्ति, शोधक विचार, विज्ञान विशारद। यहां विज्ञान विशारद का ये साइंस विशारद मत समझिएगा। विज्ञान विशारद का अर्थ साइंस को समझने वाला नहीं, विशेष ज्ञान वाला। हर ज्ञान के पीछे के ज्ञान को, हर तर्क के पीछे के तर्क को समझने वाला होगा। एक बालक कैसा होता है? बालक को आपने देखा है, कोई चीज उसको दिखाइए तो उस पर बार बार ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों, बालक बार बार तर्क करता है। यानी वो विशेष कुछ पाने के लिए लगातार लालायित रहता है। वैसा ही है, जब देवगुरु मिथुन में हो तो जातक को विज्ञान विशारद बना देते हैं। ऐसे जातकों को जीवन काल में अनायास धन की प्राप्ति, समाज में विशेष स्थान होता है ऐसे जातकों का। लेखक हो सकते हैं ऐसा जातक, व्यवहार कुशल, कहना नहीं कि इनका व्यवहार कितना श्रेष्ठ होता है। लेकिन हां, मिथुन में बुध में थोड़ी सी बात को ध्यान में रखिएगा। सदाचरण मैं ये नहीं कहूंगा कि अनलिमिटेड होगा, सदाचरण परिस्थितियों के अनुसार ही होगा। दिखाना है सदाचरण तो दिखाएगा सदाचरण, जरूरत पड़े कि आचरण में बदलाव भी करना पड़े तो ये कर लेगा। यानी बुद्धिमान, परिस्थितियों के हिसाब से बदलना। गुरु तो एक ही है, गुरु का तो एक ही काम है जातक को सात्विक और सौम्य बनाना, लेकिन अलग अलग राशियों में उनका प्रभाव बदल जाएगा। मिथुन में बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे कर्क में ले लीजिए, अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क में हो तो जातक को सदाचारी बनाएंगे, विद्वान, सत्यवक्ता, महायशस्वी, समाज सुधारक, योगी, कर्मठ, लोकमान्य, समाज में पूजित, धनवान।
इस कर्क राशि में गुरु ने जितने भी सदाचरण दिए वो सब के सब दूध से धुले हुए हैं, या दूध से धुले होने की ही संभावना ज्यादा है। इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। देव गुरु का अपनी उच्च राशि में होना जातक के व्यक्तित्व में भीतर डाल देगा। मैं फिर से जरा सा 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि मेष में अगर जातक सदाचरण कर रहा है तो उसके अंदर उग्रता है, उसके अंदर क्रोध है, वो हो सकता है जरूरत पड़ने पर दिखावे का सदाचरण करे। कर्क में ऐसा बिल्कुल नहीं, ये दिखावे का सदाचरण नहीं है। वृषभ में गंभीरता है, धीरता है, वो बुरा भी है तो अच्छा भी है तो वो किसी को जानने नहीं देगा, वो बहुत गंभीर है। मिथुन में दिखाएगा, दिखाना चाहेगा। अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई है तो आप देखिए, आप उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करिए, आप उसके लिए कहिए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये ज्ञान है, आप उसकी वाहवाही करिए, ये वो सुनना चाहेगा। कर्क में शांत, गंभीर, और असल में शांत और गंभीर के साथ साथ उसको ज्यादा मतलब नहीं है कि आप उसकी प्रशंसा करिए, वो भीतर से ही ऐसा है। ये गुरु का प्रभाव है। बाकी की 4 राशियों में आने वाले दिनों में चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है, मंगल और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में देखा जाए तो तृतीय का चंद्रमा ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर काम में आज आपको सफलता भी मिलेगी और मन भी लगेगा, और कोई काम आप हाथ में लेते हैं तो आपको मैं सफल भी देख रहा हूं। साथ ही साथ ये बात आपके लिए कह सकता हूं कि जो आपके समर्थन करने वाले लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बनकर के ही रहेंगे। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। जबरदस्त लाभ का योग, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, और पूरे दिन हर किसी का समर्थन सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा कर रहे हैं, करिए, यात्रा आपके लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभप्रद रहने वाला है। फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और आर्थिक पक्ष एकदम मजबूत, या आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत हो उसका रास्ता मिल जाएगा। कोई गुप्त बात भी आज आपको पता चलने वाली है। इस गुप्त बात के पता चलते ही हो सकता है आपका क्रोध जागृत हो जाए, आप असहनशील हो जाएं, लेकिन इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध में ठीक ठाक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी का सम्मान करिए, और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। अगर पूर्व से आपको कोई रोग रहा है तो उसके चलते परेशानी, या एलर्जी से परेशान रहते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। सभी मेष राशि के जातक आज कुमकुम का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाएं, लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के लिए अगर हम देखें तो कोई पहल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। सफलता में कहीं ना कहीं ऐसी सूचना है जो बाधा की स्थिति को दर्शा रहा है। आज वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध करने से बचिए, आपे से बाहर मत होइए, नहीं किसी मुसीबत, कठिनाई, समस्या में पड़ेंगे। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। जो सच आप लोगों को दिखाना चाहते हैं बहुत जल्द सबके सामने आएगा। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, उसकी तैयारी करिए अभी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बेहद अनुकूल है दिन, ऐसा नहीं कह सकता। कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां बनी रहने वाली हैं, और शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि मत करिए। कमीशन से जुड़े फील्ड से जुड़ा, कमीशन से अगर जुड़ा आपका फील्ड है तो अत्यधिक परिश्रम के बाद भी उचित सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, और बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी सुखमय स्थिति है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिए, आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। और आज माँ लक्ष्मी के सम्मुख कपूर का दिया जला करके उनकी आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश से आपको बचना है। और बात अगर हम मिथुन की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में, सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दूसरे नंबर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। तीसरे नंबर पर अगर काम सोचे हुए जो आपके पूर्ण न भी हों तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, और हर कार्य बाधा के बाद ही पूरा होने वाला है। परिवार के सदस्यों का साथ भी कम मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। पदोन्नति की अगर संभावना थी तो उसमें भी संभावना है कि बाधा आए। हाँ, ये अच्छी बात है कि आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, बातचीत होने वाली है, और दोस्त की मदद से आपका कोई जरूरी काम बने। व्यापारियों के लिए दिन
अल्प शुभ प्रदायक कहूँगा, यानी बहुत अच्छा नहीं, मीडियम 50-50। हर कार्य सावधानी के साथ करिए, बहसबाजी से दूर रहिए, विवाद नहीं करना है, निवेश नहीं करना है, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। हालांकि जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि या कोई और एलर्जी से संबंधित आपको परेशानी थी तो उसका फिर से उभर आना, रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के लिए अगर देखें तो 12वें का चंद्रमा, सबसे पहले तो कर्ज लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सावधान रहना है। कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना। 12वें का चंद्रमा आज आपको परेशानी में डाल सकता है, आत्मविश्वास में कमी आएगी। वहीं कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस में किसी भी तरह का विवाद न करें और किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, परंतु किसी भी बात पर आज आपको आक्रामक नहीं होना है। खर्च में वृद्धि है, लेकिन ये खुशी की स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सूचना भी आपको मिलने वाली है। यात्रा कर रहे हैं, कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए सुखद होने वाली है। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को कहूं मैं तो ठीक है, परंतु कोई बड़ा निवेश आज आप ना करें। धन उधार तो बिल्कुल ही नहीं देना, उधार के लिए आज का दिन ठीक है ही नहीं। जीवन साथी की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए, और हो सके तो उनके साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको बस अपने खान पान पर नियंत्रण रख लेना है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचिए या जानकार किराए से करिए। सिंह के लिए बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली में 11वें का चंद्रमा मंगल और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में दिन भर लाभ, दिन भर सफलता, और जो कदम आप उठा रहे हैं उसमें सफलता। कोई बड़ा पद, जहां धनलाभ के प्रबल योग हैं, वहीं लोगों की नज़र में आपकी इमेज चमकने वाली है। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है आपके मन में तो उस योजना पर काम करने का ये सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, साथ के लोगों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी धन लाभ होने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा, परंतु बाहर का भोजन बिल्कुल न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए, बात बनने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मन लगाइए, पढ़ाई में मन लगाते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी आपको नहीं है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आज शिव चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो 10वें का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति ले आएगा, उतार चढ़ाव की स्थिति ये बना करके रखेगा मंगल। और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा काम में, करियर में जो उछाल मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज बहुत धैर्य के साथ आपको अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करनी है, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसी से आगे चलकर के करियर को मजबूती मिलेगी। और जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कर रहे हैं अगर आप, तो किसी न किसी को साथ रख करके करिएगा, अकेले नहीं। किसी भी तरह के खरीद बिक्री के मामले में अकेले आज धोखा होगा। समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, परंतु उसके लिए स्थिर माइंड, बेहद शांत मन से विचार करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त होने का योग है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक धन लाभ कराने वाला दिन। बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक। आज का काम कल पर टालना और हर काम में आलस्य करना, देरी करना, आपको नुकसान इससे ज़्यादा होगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की संभावना है, बोलने से पहले तोल लीजिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में दिन अच्छा है, मन लगेगा हर फील्ड के विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है, विशेष करके माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। थकान और नींद की कमी से आप भी परेशान हो सकते हैं। आज दुर्गा चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही घर में करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से करिएगा। तुला के लिए दिन ठीक है। भाग्य का चंद्रमा मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में यह वृद्धि कराने वाला है।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाग्य आज अपने चरम पर है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप सक्रिय रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको आपके हर कार्य का लाभ मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि भाग्य का इतना साथ तो मिल ही जाएगा कि आप पिछड़ेंगे नहीं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं आपके लिए। धन के मामले में अगर कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। रुके हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत होगा। कार्यस्थल पर अगर आपका उच्चाधिकारी विपरीत है आपके, तो उससे जरा आज संभल करके रहिएगा। किसी न किसी बात पर उसका नाराज होना तय है। जीवन साथी के साथ भी आज तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जीवन साथी से भी किसी बात पर मतभेद, अनबन की संभावना है। हालांकि प्रेम संबंध में आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार या तो आप करिए या सामने से भी पहल हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, और मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना, मंगल, और इसके पश्चात फिर ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में। मन पर नियंत्रण रख करके, वाणी पर नियंत्रण रख करके, स्वभाव अपना उदार और विचार अपने खुले रख करके आगे बढ़िए। परेशानियां एक के बाद एक दूर होती चली जाएंगी। दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी लाभ, परंतु परिवार के मध्य किसी बात पर तू मैं मतभेद की संभावना है। हालांकि मित्र की मदद से धन प्राप्ति के योग है, और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की मदद से आपके अधूरे रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शुभ और धन लाभ प्रदायक है, परंतु आज शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश मत करिएगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावना कम है। झूठ बोलने से बचना है, क्रोध नहीं करना, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव भेजना और स्वीकार दोनों नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को उतार चढ़ाव भरा मैं कहूंगा, और जीवन साथी के साथ अगर किसी तरह की शिकायत थी, मतभेद या कोई शक, गलत फहमी, वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों की संभावना है। आज थोड़े दूध का दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में। कोई बड़ा बदलाव अगर आपके दिमाग में है तो करिए। कोई बड़ा कदम उठाने की अगर आप सोच रहे हैं तो उठाइए। दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। दिन आपके अनुकूल है। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा वर्क दिलाने वाला है। एक्स्ट्रा काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार से संबंधित नए अवसर नजर आएंगे। आमदनी के नए रास्ते खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन के मामले में किसी भी तरह से किसी के साथ कैसा भी विवाद मत करिए। आज अपनी मन की बात भी किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है, और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनुपात में ही सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। पर मकर राशि के जातकों को आज के दिन के लिए मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा नहीं है। गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हर कार्य में छोटी मोटी परेशानी, बाधा उत्पन्न करेंगे। महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो यहां भी सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही है। और कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, और उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। छठे का चंद्रमा आपको हर मामले में परेशान करने वाला है, कार्यों में बाधा डालने वाला है। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापार में किसी न किसी तरह की अड़चन, परेशानी, कानूनी अड़चन भी आती दिखाई पड़ रही। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। और हां, उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमी से आज सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट की घटना, कफ जन्य रोग,
बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचिए। और बात कुंभ की करें तो प्रेम के क्षेत्र में आज गलतफहमी, मतभेद की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त सफलता। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहां पर सफलता। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, परंतु संतान की ओर से चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। संतान को लेकर के टेंशन मन में बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं पूर्ण तो अवश्य होंगी, लेकिन आपको आलस्य से बचना होगा। आज हर मामले में गलत फहमी की संभावना है। दूसरों की बातों में मत आइए। मीठा बोलने वालों से जरा बच करके ही रहिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए अगर कहें तो आपके हित में आज यही है कि कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। व्यापार की योजना तो बनाइए, परंतु बिना सोचे समझे कदम मत उठाइए। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। अपनी गुप्त योजना किसी से बिल्कुल मत बताइएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी की प्रबल संभावना है। और आपको भी कोई बुरी लत है मद्यपान इत्यादि या जैसा भी धूम्रपान की, बचिए। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। देवी मंदिर में या अपने इष्ट देवी के मंदिर में या देवता के मंदिर में, जो आपके इष्ट देवता हैं, जाकर के दर्शन करिए। देवी मंदिर में आज जाकर के दर्शन करना ज़्यादा लाभप्रद है। मीन के लिए कलह, मतभेद, परंतु सफलता प्रदायक है दिन। घर में कलह, मतभेद, किसी पुराने मित्र से तू मैं मतभेद संभव है, परंतु बदलाव का दिन है। कार्यक्षेत्र में खुद पर नियंत्रण कर लीजिए तो बहुत बढ़िया है दिन। अपने मन पर नियंत्रण कर लीजिए तो सब कुछ आपके लिए बेहद आम और सरल होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में सबका साथ मिलेगा। कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होने वाला है। परिवार के सदस्यों की सलाह भी आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ। किसी भी तरह का निवेश आप सोच समझ करके, विचार करके कर सकते हैं। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। और परिवार के बड़े सदस्य, माता पिता, भाई बहन, इनकी बात को आज मानिए। इनकी कही बात को मानने से ही आज आपकी भलाई है। उनके विचार पर चलना, उनकी बात को मान करके आगे बढ़ना आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। विशेष करके कंप्यूटर से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, पर फिर भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और शिवलिंग पर आज थोड़ा सा दूध जाकर के अर्पित अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।